हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए ईपीएसएल की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। लेकिन इंडियंस ने सारी लीग्स खरीद ली ज्यादातर जो हो रही है, और प्लेयर से वो पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट करे तमाम लीग्स का। जी पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। पाकिस्तान के बड़े ग्रेट्स रहे एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया। हिंद दोस्तों, पाक क्रिकेट ट्रोल्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साल 2025 में आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग के मैच एक ही समय पर आयोजित किए जाएंगे। आईसीसी ने साल 2023 से लेकर 2027 तक का शेड्यूल जारी कर दिया था। इसके बाद साफ हो चुका था कि 2025 में दोनों लीग एक साथ खेली जाएगी। पीएसएल दुनिया की क्रिकेट की पहली ऐसी लीग होगी जो आईपीएल के साथ आयोजित होगी। आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है। कोई भी दूसरी लीग इसके साथ आयोजित नहीं होती है, क्योंकि फैंस आईपीएल के मैच देखने में व्यस्त होते हैं और दूसरे देश की लीग को आर्थिक नुकसान की आशंका रहती है। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल के जरिए होने वाली कमाई में कमी आना तो तय है। इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसी ही पाक क्रिकेट मीडिया और क्रिकेट की अन्य खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए, हमारा जो प्राइज मनी है वो आई थिंक 12-13 करोड़ रुपए ईपीएसएल की, ठीक है। इससे ज्यादा पैसे तो आईपीएल में मिल रहे लोगों को। तो मैं देखिए मिचेल स्टार्क सबसे महंगा बिका है। मैं अभी भी चल एक बात कहता हूं, मैं आईपीएल को मैच ही नहीं कर रहा पाकिस्तान सुपर लीग से, उसका कोई मैच ही नहीं आईपीएल, वो बहुत हाई चले गए। लेकिन उसके अलावा भी ये मैं बात पहले भी कह चुका हूं, 2-3 साल से मैं बोल रहा हूं कि भाई पीएसएल के दौरान इतनी लीग्स होने लग गई हैं। और अभी आपने एक बात बोली कि इंडिया के जितने भी लोग हैं जो लीग्स करवा रहे हैं, उन्होंने इसी तरह 2-2, 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स करके उन प्लेयर्स को बॉन्ड कर दिए। अब जब प्लेयर्स को जब आप बॉन्ड करेंगे, अब हमने एक दफा पोलार्ड की बात की, शादी में चला गया, वो शादी में जाने का ये भी रीजन था, भाई वो बॉन्ड है, वो आगे पीछे कहीं नहीं जा सकता। जब उसको बुलाया जाएगा तो जरूर वो कहीं ना कहीं जाएगा। तो इसी तरीके से अब मुझे एक बात बताएं कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो सब आईपीएल खेलते हैं, और उसके साथ साथ वो डिफरेंट लीग्स भी खेलते हैं, क्योंकि जो आईपीएल में जिन लोगों ने टीम्स खरीदी हुई वो आगे पीछे भी ली हुई है। तो उनकी कोशिश आगे चल के ये भी हो सकती है कि उन्होंने ये सिलसिला स्टार्ट कर दी है कि प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट दें। हो सकता है वो ये भी सोचे कि यार और जितने बड़े प्लेयर्स हैं हम इनको भी 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते और अच्छे पैसे देते। तो जब ये होने लग गया तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम आएगी। तो मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि भाई इस चीज में सोचे, क्योंकि हम हर वो काम में इतने पीछे चले जाते हैं कि दुनिया हमसे 10-10 साल आगे है, वो जब छोड़ चुकी होती है हम वो काम करते हैं। तो भाई इसके ऊपर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन खुर्रम अब देखिए उन्होंने विमेन प्रीमियर लीग शुरू कर दी, WPL। अब सुनने में आ रहा है कि वो ये प्लान कर रहे हैं कि साल में 2 मरतबा आईपीएल कराएं, साल में 2 मरतबा। अगर साल में 2 मरतबा कराएंगे, और जिस तरह उन्होंने आईसीसी को कहा था, आईसीसी ने काफ़ी ममालिक ऐसे थे जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल सीरीज नहीं रखी आईपीएल की वजह से, क्योंकि उनके प्लेयर जो थे वो वहाँ बिजी थे। तो आप नहीं समझते इस तरह के सिनारियों में और डिफ़िकल्ट हो जाएगा पीएसएल के लिए खिलाड़ियों को रोप इन करना? मुझे ऐसा ये चीज़ सुनने में तो मतलब प्लेयरों के हिसाब से तो सही लगेगी, मगर ये हो नहीं सकती कि साल में 2 नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी आईपीएल ऑलमोस्ट 2 महीने की तो आईपीएल होती है। जो भी चेयरमैन थे, आई हैव लॉस्ट द काउंट कौन सा चेयरमैन कब था, उन्होंने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट आईपीएल होते हुए कुछ नहीं होता। Maybe that is the first and foremost success of IPL, क्योंकि सबको पता है जी ये 1 महीना था, फिर 2 महीना हुआ, 1.5 महीना, अभी ऑलमोस्ट 2.25 महीने का IPL होता है, और उस 2.25 महीने पे पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी सो रही होती है, खत्म, ब्रेक होता है। तो वहां फुट डाउन करना सबसे पहली जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए पहली तो सवाल ये है कि हम इस सिचुएशन में आए क्यों। ठीक, एग्जैक्टली। पहला तो सवाल ये है कि बाद में तो सोल्यूशन हम निकालेंगे, मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन है हम इस सिचुएशन में आए क्यों? और अगर हम इस सिचुएशन में आए थे तो वेयर वाज आवर प्लानिंग? कि आज हमें जब अगले साल हो रही है, चाहे सब कुछ कंफर्म हो गया, स्टेडियम भी टूट गए, तो हम सोच रहे हैं कि विंडो कौन सी रखें। अब तो आप यू आर कैचिंग योर टेल, अब आपके पास चॉइस ही कोई नहीं। बिल्कुल। अब हमारे पास चॉइस है कि जून जुलाई में लीग करवा लें या आईपीएल के साथ करवा लें। तो अब मरते क्या ना करते, करवानी तो है, करवानी है। तो आईपीएल की अब हमने उसमें ढूंढने शुरू कर दिए फायदे। कि यार डिसीजन तो हमने किया नहीं, हमने अब जो कर लिया है उसमें फायदे ढूंढते हैं, तो उसमें फायदे हैं। ये आपने जो बात की है कि 1-2 महीने की विंडो में आपको प्लेयर,
आपके पास टॉप प्लेयर तो नहीं आएगा, राशिद खान तो नहीं आएगा आपके पास, लाहौर कलंदर के पास नहीं आएगा राशिद खान, तो आपके पास नो डाउट जो वहां से बचेंगे वो आ जाएंगे। वो भी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बुरी बात है, लेकिन मेरा फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि हमारी प्लानिंग जो थी, और जो चेयरमैन तो प्लानिंग नहीं करता ना, प्लानिंग तो टीम्स करती हैं। तो टीम्स प्लानिंग, जब आपने कभी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आईपीएल के टाइम पे वर्ल्ड कप हो गया हो? एग्जैक्टली कभी ऐसा क्यों नहीं होता कि बिग बैश लीग के टाइम पे उनकी वो हो जाए, ट्राई सीरीज हो जाए? कि उसकी वजह है ना कि आपको पता है कि फरवरी कैलेंडर मार्क किया हुआ होता है, मेरी विंडो है, इसमें मैंने पीएसएल करानी है, और अगर कोई आता है तो आप कहते हैं अच्छा यार चलो मैं इसको हिला देता हूँ, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन मैं इसके लिए अल्टरनेटिव आज ढूंढना है हमने। तो ये तो काम उस वक्त होना चाहिए था जब एफटीपी हो रहा था। बिल्कुल। बट अगेन इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं इसमें पॉजिटिव साइड पे देखता हूँ कि ये अच्छा होगा कि प्लेयर हमें मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है उसका क्या होगा? सबसे बड़ा मसला ये है। आपकी ग्रोथ जो है, जो पीएसएल की हम ग्रोथ की बात करें, उसका क्या होगा? एंड देन व्यूअरशिप, क्योंकि वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि आईपीएल की व्यूअरशिप है और वो पाकिस्तान से भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के लोग आईपीएल नहीं देखते, और दुनिया भर के लोग भी देखते हैं। एंड देन पीएसएल की व्यूअरशिप होगी, सो वहां पे भी। बट जो सबसे मेजर हम चीज देखते हैं, दैट इज द एक्सक्लूसिविटी ऑफ देयर प्लेयर्स। इंडिया के प्लेयर्स और कोई लीग नहीं खेलते, इसलिए वो आपको, अगर आपको विराट कोहली इंडियन जर्सी के अलावा किसी और जर्सी में दिखेगा, दैट वुड बी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जब मैं पाकिस्तान प्लेयर्स की बात करती हूँ, पास तक मुझे ये पता था कि 2 लीग्स की इजाज़त दी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पर प्लेयर, कि 1 साल में वो सिर्फ 2 लीग्स का हिस्सा बन सकते हैं अदर देन पीएसएल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं देख रही हूँ कि हम तो इस वक्त दूसरी लीग्स के ब्रीडर बने हुए हैं, हम अपने फीडर्स बने हुए हैं, हम फीड करे जा रहे हैं अपने प्लेयर्स हर लीग में। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कोई युगांडा में भी लीग होगी तो कोई पाकिस्तान का खिलाड़ी वहाँ जाके खेलेगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को इस पे एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि हमारा खिलाड़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतनी लीग्स खेल रहा है, क्या पता वो जब तक शायद लाहौर कलंदर का एक मेन खिलाड़ी और वो और लीग्स खेल रहा है, और वो जब तक लाहौर कलंदर के लिए खेलना है ना वो फिट होगा, वो एग्जॉस्टेड होगा, और वो इतना ओवर एक्सपोज हो चुका होगा कि वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। क्या इस बात का कहीं ना कहीं थ्रेट फील होता है? नहीं सवेरा, देखो हमने बड़ी मज़े की बात है कि जब ये पहला सीज़न था हमारा, पहला एडिशन था इसका पीएसएल का, सो हमारी जो पिक थी वो ड्राफ्ट के अंदर वो 5वें नंबर पे आई। सो जो इमर्जिंग कैटेगरी थी उसमें हमारे एक प्लेयर 29 साल के थे, 31 साल के थे, और वो इतने कम्पैटिटिव नहीं थे। सो हमने जब उस वक्त की मैनेजमेंट से पूछा कि यार ये एक प्लेयर जो है तो और प्लेयर नहीं, हमने कहा जी पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के बड़े ग्रेट्स रहे एक्स क्रिकेटर्स, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया। सो जब हम टूर्नामेंट में गए और वहाँ पर हमारी आखिरी पोजीशन आई, तो फिर वापस आके फिर हमने आकिब जावेद को रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान आए, यूएई के हेड कोच थे वो उस वक्त, और पीसीबी से रिक्वेस्ट की कि यार हम प्लेयर डेवलपमेंट